हरे भरे पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणों, पक्षियों की चहचहाहट और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के बीच इस घनी हरियाली से गुजरते हुए आपको लगेगा कि या तो ये अमेजन घाटी के वन हैं या फिर असम के जंगल। वास्तव में ये हरे भरे वन राजस्थान के बीचों बीच कोटा शहर से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर ये सुनकर आप हैरान हैं, तो इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ये इलाका तब तक बंजर, चट्टानी और उजाड़ हुआ करता था जब तक यहां चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के कदम नहीं पड़े। जी हां, यह है अमोनिया और यूरिया का उत्पादन करने वाला विशाल औद्योगिक परिसर। पहले के जमाने के रासायनिक कारखानों के विपरीत इस कारखाने ने खुद को पर्यावरण संरक्षण का अगुवा साबित किया है। चंबल फर्टिलाइजर्स समूचे इकोसिस्टम के रक्षक और संरक्षक के रूप में उभरी है और इसी ने संभव किया है इस हरियाली को। 1988 में चंबल फर्टिलाइजर्स के आगमन से पहले ये एक निर्जन क्षेत्र था जहां रहना और बसना आसान नहीं था। शुरू में ही कंपनी के उच्च अधिकारियों ने तय किया कि वो राजस्थान के बीचों बीच एक ऐसा नखलिस्तान बनाएंगे जो अपने आप में एक मिसाल होगा। सबसे पहले चट्टानों की खुदाई करके इस वीरान भूमि को उपजाऊ बनाया गया। इसके बाद पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण का काम तो संयंत्र के निर्माण से पहले ही शुरू कर दिया गया था। ये एक भगीरथ प्रयास था और इसके नतीजे भी दिलासा देने वाले थे। पहले के बंजर और वीरान इलाके के विपरीत अब इस परिसर में जहां तक नजर जाती है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये बदलाव जादू से सीखा है। इसे संभव बनाने के लिए 2,65,000 से भी अधिक पौधे लगाए गए। 1,060 एकड़ के पूरे इलाके में से करीब 525 एकड़ भूमि को प्राकृतिक जंगल, हरित क्षेत्र और खूबसूरत बगीचों के रूप में विकसित किया गया है। अब इस सुंदर जंगल एवं बगीचे में हजारों पक्षी और अन्य वन्य प्राणी रहते हैं। इस परिसर में उपजाऊ, खिलखिलाता और कुदरती माहौल है। इस पूरे क्षेत्र के चारों ओर 50 मीटर चौड़ी एक हरित पट्टी विकसित की गई है, जिसमें यहाँ की आबो हवा और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए रंग बिरंगे पौधे लगाए गए हैं। पक्षियों को आकर्षित करने के लिए फलदार और चौड़े पत्ते वाले पेड़ खास तौर पर लगाए गए हैं और खुशी की बात यह है कि पक्षियों ने भी इसे सराहा और यहाँ अपना आशियाना बनाया। चंबल की इस हरियाली में करीब 500 मोरों ने अपना घर बसाया है। इस परिसर में 100 से भी अधिक प्रजाति वाले पक्षियों की पहचान की गई है। गर्मियों में आसपास के इलाके में सूखे के कारण सभी पक्षी यहीं रहने आ जाते हैं। इसे साकार किया है एक अनूठे पर्यावरण प्रहरी ने, जो देश के सबसे बड़े यूरिया कारखानों में से एक है। कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही साथ यहां ऐसी सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो न सिर्फ पर्यावरण की संरक्षा करती हैं, बल्कि बड़े रासायनिक कारखानों से होने वाले पर्यावरणीय खतरों को भी कम करती हैं। सच तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण का इंतजाम इस कारखाने के डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक मशीनों और माइक्रो प्रोसेसर आधारित स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों से लैस नियंत्रण और संतुलन की सटीक प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके चलते प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आसपास के पर्यावरण की हिफाजत संभव हो पाई है। इस संयंत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में हवा और भूजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके लिए कुल 5 वायु निगरानी केंद्र एक चारों दिशाओं में तथा एक परिसर में स्थापित किए गए हैं।
पर्यावरण गुणवत्ता में गिरावट का पहला सबूत है हवा में अमोनिया की दुर्गंध, जो यहां है ही नहीं। यहां तक कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी इस उद्यम में न्यूनतम है। यहां आने वाले अधिकांश लोग इन प्रयासों की तारीफ करते हैं। परिसर में दिखने वाले पक्षी यहां के स्थायी निवासी हैं, पर्यटक नहीं। यहां पक्षियों की मौजूदगी और चारों ओर की हरियाली साबित करती है कि यहां का खुला वातावरण इन सब के फलने फूलने के लिए कितना सहज और सुचारू है। ये संयंत्र प्रति टन उत्पादित यूरिया के मामले में ऊर्जा खपत की भी मिसाल है। यहां कुल मिलाकर 200 मेगावाट ऊर्जा खपत होती है। उसमें से केवल 18 मेगावाट ही विद्युत ऊर्जा है। बाकी वो वाष्प ऊर्जा है जो विनिर्माण प्रक्रिया से ही निकलती है, यानी बर्बाद हुई वाष्प को रिसाइकिल करके। और जिस संयंत्र में ऊर्जा की खपत कम होगी, वो स्वतः ही कम प्रदूषण फैलाएगा। कंपनी ने क्रेस नामक नई प्रौद्योगिकी स्थापित की है, जिससे जैव ईंधनों की खपत और भी कम हुई है। परिसर के अंदर की सड़कों को सौर ऊर्जा से प्रकाशमान कराने का काम आरंभ किया गया है। कंपनी की योजना आसपास के गांव में भी सौर ऊर्जा से रोशनी पहुंचाने की है। क्लब और अतिथि गृह जैसे भवनों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर हीटर लगाए गए हैं। ऐसी नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिससे एयर कंडीशनर भी सौर ऊर्जा से चलाए जा सकेंगे। 1 टन यूरिया के निर्माण में जहां औसतन 8 क्यूबिक मीटर पानी खर्च होता है, वहीं चंबल ने नवीनतम तकनीकों का आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल करते हुए 1 टन यूरिया उत्पादन में 5.5 क्यूबिक मीटर पानी के इस्तेमाल में सफलता हासिल की है। कंपनी ने वर्षा जल संचयन के लिए काली सिंध नदी पर एनीकट का निर्माण किया है, जिससे भूगर्भीय जलाशयों की क्षमता बढ़ी है। इससे भूजल स्तर की भरपाई होती है और संयंत्र से मीलों दूर रहने वालों को भी पानी मिल पाता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की सफलता का प्रतीक है परिसर में बने तालाबों में मछलियों और दूसरे जलीय पक्षियों की भरमार। परिष्कृत जल व्यापक हरित क्षेत्र की सिंचाई के लिए सर्वथा सुरक्षित है। इस काम के लिए 68 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई है। इस तरह बागवानी के लिए एक बूंद भी ताजा पानी खर्च नहीं किया जाता। गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरणीय प्रबंधन की एक इकाई परियोजना के शुरू होने के समय से ही काम कर रही है। इसमें सुयोग्य और अनुभवी लोग लगे हुए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण की हिफाजत करना है। सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के कार्य को और सशक्त बनाने के लिए चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसका इस्तेमाल विकसित देशों के सर्वाधिक उन्नत उर्वरक संयंत्रों में किया जाता है। कारखाने में सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के जिन मानदंडों का पालन किया जाता है, वो सरकारी मापदंडों से भी ज्यादा सख्त हैं। कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया जाने वाला सॉल्ट ऑफ ऑनर पुरस्कार लगातार 2 बार हासिल किया है। इसे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 14001, द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 9001 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड OSHAS 18001 जैसे प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए चंबल सदा से ही अपने वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन का इस्तेमाल करने को तत्पर रहा है। किसी ज्ञानी ने कहा है, ये धरती हमें पुरखों से मिली विरासत नहीं, बल्कि ये हमारी संतानों का हम पर ऋण है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने अपना काफी समय, धन, ऊर्जा और संसाधन इसलिए लगाए हैं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ ग्रह पर स्वस्थ जीवन बिता सकें।
पर्यावरण हमारा उत्तरदायित्व है और हमारा अस्तित्व भी इसी पर निर्भर है।